हेलो गाइस। आज का विषय आपके लिए बहुत ही रुचिकर और बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज संडे स्पेशल क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। मैं गाइस आपको बताना चाहता हूं कि यह आपकी नींव को तो मजबूत बहुत ही करता है, ठीक, और इसके साथ साथ यह किसी भी इतना इम्पोर्टेंट है या किसी भी कंपटीशन का हिस्सा हो सकता है। सो गाइस, ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और मैं हूं आपका फ्रेंड एके दीक्षित, और आप देख रहे हैं आपका मन पसंदीदा चैनल स्टडी लवर्स बाय एके सर। तो बिना समय जाया किए हुए आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर गाइज हमने संख्या पद्धति को, नंबर सिस्टम समझ लिया है, जिसके दो महत्वपूर्ण अंग हैं, क्योंकि इसके बिना यह अधूरा है संख्या पद्धति। तो हम यहाँ पर पहले से ले चुके हैं डिजिट एंड नंबर, ताकि वीडियो लंबा ना हो और आप आसानी से सीख सकें। सो गाइज, हम यहाँ पर समझेंगे डिजिट का मतलब है अंक, और नंबर को हम लोग संख्या के नाम से जानते हैं। अब दिक्कत इस बात की है कि आखिर डिजिट को पहचानेंगे कैसे। तो हम बताना चाह रहे हैं आपको कि 0 से लेकर अगर आप 9 तक गिनतियां लिखते हैं और बीच में कॉमास का प्रयोग होता है, तो वह आपकी डिजिट होती है। यानी 0 से जो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ये जो अंक होते हैं, इन्हें हम डिजिट बोलते हैं। ये हमारे मेन डिजिट्स हैं ये। और आपको जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि जो भी हम मैथ में मैजिक करते हैं, वो इन्हीं अंकों का कमाल होता है गाइज, ठीक है। तो अब हम इन्हें काउंट करेंगे, क्योंकि हमें संख्या जाननी है कि आखिर ये है कितने लोग। मतलब हमने अंक तो लिख लिए, यहाँ पर है इनपुट कर लिए, जो मेन हमारे अंक होते हैं वो हमने यहाँ पर इनपुट कर लिए हैं गाइज। अब हम जानेंगे कि आखिर ये कितनी संख्या में यहाँ पर मौजूद है। तो इन्हें हम काउंट करने वाले हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। गाइज, यहाँ पर हमने संख्या बराबर 10 इनपुट कर दिया है। देखिए, आप समझ गए होंगे कि अंक क्या होता है और संख्या क्या होती है। कोई भी संख्या बिना अंक के निर्माण नहीं हो सकता, उसे नहीं बनाया जा सकता। संख्या को बनाने के लिए अंकों की आवश्यकता होती है गाइज। तो अब हम देखेंगे गाइज, एक बात और महत्वपूर्ण हम आपको बताना चाहेंगे कि गाइज अगर यहाँ से कॉमास हटा लिए जाए, अगर कॉमास हटा लिए जाए, तो यहाँ पर संख्या एक हो जाएगी, 1। 10 नहीं रह जाएगा गाइज, 1 हो जाएगी, क्योंकि ये सब एक हो जाए, अभी अलग अलग है, लेकिन फिर जो है ये गाइज एक हो जाएंगे। यानी यहाँ संख्या हम लिखेंगे 1। तो यहाँ पर कॉमास का प्रयोग हुआ है, इसलिए संख्या ये 10 है। और गाइज कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से हम और अच्छी तरह समझने वाले हैं, जिसके लिए हम कुछ एग्जाम्पल का सहारा लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे एग्जाम्पल। देखिए गाइज, हम जैसे ले लेते हैं, मान लीजिए कोई भी संख्या ले लीजिए, आप चूज कर लीजिए। हम ले लेते हैं 8 5 0 4 3 2 1। कोई भी संख्या काउंट कर लीजिए मन में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम लिखेंगे यहाँ पर डिजिट, फिर लिखेंगे गाइज नंबर। देखिए गाइज, यहाँ पर हम डिजिट गिनने वाले हैं और यहाँ पर हम संख्या को काउंट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए डिजिट 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7 नंबरों का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर हम डिजिट हो गई हमारी 7, डिजिट हो गई गाइज 7। अब हमसे नंबर पूछा जाएगा, तो गाइज नंबर तो एक ही है, क्योंकि हम इसे काउंट कर सकते हैं यूनिट, टेंस, ठीक है। 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, तो 85 लाख, 4,000, ठीक है। 321। ये तो एक संख्या बन गई है गाइज, इसे हम यहाँ पर 1 करेंगे। देखिए फिर समझ लीजिए, डिजिट अगर आपसे कोई पूछता है तो 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 डिजिट है इसमें। और नंबर नंबर तो गाइज ये एक ही है। अब हम दूसरे एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। अगर मान लीजिए सपोजेड आपने 100 मान लिया है यहाँ पर, तो जो डिजिट होगी हमारी इक्वल टू, और हम यहाँ नंबर इनपुट करेंगे इक्वल टू। तो देखिए डिजिट में 1 2 3, अगर किसी भी संख्या, किसी भी अंक, सॉरी, किसी भी अंक के अगर दाहिने साइड में, राइट हैंड साइड में कितने भी जीरो लगा दिए जाए, वो सभी जीरो उसके सार्थक होते हैं। तो यहाँ पर हम काउंट करेंगे
1 2 3। तो गाइज यहाँ पर क्या है, 3 हम इनपुट करेंगे, यानी डिजिट हमारी 3 है। अब नंबर, नंबर तो गाइज ये एक ही है, नंबर तो गाइज ये एक ही है, तो यहाँ पर हम यहाँ पर 1 इनपुट करेंगे। अब देखिए गाइज, अगर हम यहाँ पर 0 बढ़ा देते हैं, यहाँ पर चाहे जितने भी 0 बढ़ा दें, ये हमारे किसी भी उपयोग के नहीं होते। लेफ्ट साइड में जो बढ़े हुए 0 होते हैं, इनका कोई मान नहीं होता, ना ही तो इस पर डिजिट पर कोई प्रभाव पड़ता है और ना ही कोई नंबर पर। अब देखिए गाइज, हम एक एग्जांपल और आपको देना चाहते हैं। तो देखिए गाइज, हम लिखेंगे 2, 35, 64। गाइज हमने यहाँ तो मतलब ले रखा है 2, 35, 64। अब हम फिर यहाँ पर इनपुट करेंगे डिजिट इक्वल टू और नंबर इक्वल टू। अब देखिए गाइज, डिजिट में यहाँ पर हम जो है वो काउंट करेंगे। तो देखिए 1 2 3 4 एंड 5, 4 एंड 5। तो यहाँ पर गाइज 5 है। और देखिए गाइज, नंबर जो है यहाँ पर 1 2 3, ये हम 2 को 1 गिनेंगे नंबर में, और 35 को 1 गिनेंगे, और 64 को भी 1 गिनेंगे, क्योंकि इस कॉमा ने इसको अलग कर दिया है, कॉमा ने इसको अलग कर दिया है। सो गाइज, यहाँ पर हम 3 प्राप्त कर रहे हैं नंबर। नंबर्स कितने प्राप्त कर रहे हैं गाइज? 3। तो हम आशा करते हैं कि आप इसे समझ चुके होंगे। तो हम कुछ सवालों की ओर बढ़ेंगे, जिससे आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि आप कैसे, मतलब उसमें कंपटीशन में अगर आप बीट कर रहे हैं तो उसको कैसे फॉलो करेंगे, कैसे आप उसे हल करेंगे। तो देखिए गाइज, यहाँ पर हमने लिख रखा है फाइंड आउट लास्ट 4 डिजिट्स ऑफ बिलो एक्सप्रेशंस। तो देखिए गाइज, हम जैसे हमें यहाँ पर दे दिया गया है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 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 डॉट, और यहाँ पर दे दिया गया गाइस 73 डिजिट। देखिए गाइस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही आराम से समझिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ही आराम से हम समझने वाले हैं इसे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, और लास्ट में दिया है 73, और डिजिट पूछ रहा है। तो हम लास्ट 4 डिजिट हमको बतानी है, तो हम कैसे हम प्राप्त करेंगे वो देखिए आप। तो इसका मतलब डॉट डॉट का मतलब यहाँ पर है गाइज कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जो भी आगे संख्या बढ़ी हुई है उसको हमने ज्यादा एक्सप्लोर ना करते हुए डॉट डॉट में यहाँ पर गैपिंग में दे दिया है, ऐसे ही वो मतलब प्राप्त होता है। तो देखिए गाइज, हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर सबसे पहले तो हम एक डैश की रेखा खींच लेंगे, जिससे आपको बाद में पता चलेगा कि हमने आखिर यहाँ पर एक रेखा क्यों खींची है। अब देखिए गाइज, हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे 1 से 9, 1 से 9 इक्वल टू। तो यहाँ पर गाइज 9 तो हमारे नंबर्स हैं, ठीक है गाइज, 9 नंबर है, और हर एक नंबर में डिजिट तो सर एक ही है, डिजिट तो गाइज एक ही है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसे इनटू करने वाले हैं 1 से, 1 डिजिट इक्वल टू। इसे फिर हम समझ लेते हैं गाइज। देखिए, यहाँ पर जो डिजिट है वो 2 है, 1 और 2, लेकिन इन सभी में गाइज जो है डिजिट आपकी एक ही एक है, ठीक है। इसमें भी एक है, इसमें भी एक डिजिट है, इसमें भी एक डिजिट है, इसमें भी एक डिजिट है, इसमें भी। तो 9 तक जो है गाइज एक एक डिजिट होती है, और 10 से जब संख्या शुरू होती है तो वहां पर डिजिट 2 हो जाती है, जैसे 44। तो 44 में 2 डिजिट्स है, 2 डिजिट्स, ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर हमने गाइज जो है 1 से 9 लिया है, तो 9 तक जो है गाइज 9 नंबर तो हमें प्राप्त हो गए, क्योंकि 1 से ले रखे हैं, तो 9 तो 9 ही प्राप्त होंगे नंबर हमें। लेकिन उसमें सब में प्रत्येक में 1 डिजिट है, तो इसको 9 वन जा हम यहाँ पर लिखेंगे 9, यानी 9 डिजिट हमको प्राप्त हो चुकी हैं। अब देखिए गाइज, हम क्या करेंगे, 10, 9 के बाद 10 आता ना, तो 10 से यहाँ पर डबल स्टार्ट हो जाएगा डिजिट, तो 10 से
कहाँ तक हमको बोला गया? 73, 73। तो 73 तक हमको जाना है। अब देखिए गाइज, यहाँ पर तो हम गैप कर देंगे क्योंकि हमको नंबर पता नहीं है, लेकिन हमें ये जरूर पता है कि इसमें डिजिट जो है वो 2 होने वाली है। ठीक है गाइज, देखिए गाइज, नंबर तो हमको नहीं पता है, लेकिन हमको ये जरूर पता है कि अब जो संख्याएं मतलब जो डिजिट्स प्राप्त होंगी वो 2 प्राप्त होंगी। देखिए 10 में भी 2 है और 73 में भी 2 डिजिट है, तो इसलिए हमने इनटू यहाँ पर 2 कर लिया है। अब देखिए क्या करेंगे हम यहाँ पर, 73 जो लिखा है ना, इससे हम जो 9 को लेस करेंगे 9 को, क्योंकि 73 में से 9 नंबर तो हमने पहले ही प्राप्त कर लिए, 9 डिजिट हमने पहले ही प्राप्त कर ली है। तो 73 से 9 जो है गाइज हम अगर लेस करते हैं तो हमको यहाँ पर 64 प्राप्त होने वाला है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 64 डिजिट। ठीक है गाइज, देखिए 73 से अगर आप 9 जो है लेस करेंगे तो आपको 64 डिजिट प्राप्त होगी। अब हम यहाँ पर भरने के लिए, यहाँ पर क्या लिखा है गाइज? 2 डिजिट है ना, तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, जिसे हम रफ वर्क में कर लेंगे। तो 64 डिवाइड बाई 2, तो 2 1 जा, 2 3 जा और 2 2 जा 4। तो गाइस 32 आया है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 32, 32 नंबर्स। देखिए गाइस 32 नंबर अभी शेष बाकी थे जो हमारे सामने आ चुके हैं। ठीक है गाइस, इतना समझ गए होंगे। अब हम क्या करेंगे गाइस, इनको ऐड कर लेंगे। यहाँ पर प्लस का चिन्ह आप लगा सकते हैं समझने के लिए। ठीक है गाइज, अब देखिए ऐड करिए तो कितना आने वाला है, आपको प्राप्त होने वाला है 41। ठीक है गाइज, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 41 नंबर्स। अब देखिए गाइज 41 नंबर हो गया। अब हमको क्या करना है, 41 तक चलना है। 73 डिजिट तो जरूर था, लेकिन नंबर्स में कहाँ तक था तो हमें पता चल गया है कि 41 तक हमको जाना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 37, 38, 39, 40 और 41। सिंपल गाइज, आप 41 आया ना, तो इसके पीछे 3 4 लाइनें या जो भी आप उचित समझे उतनी लाइन आप पीछे ले सकते हैं। तो हमने 41 था, हमको प्राप्त हो चुका था, पता चल गया था, तो हमने 40, 39, 38, 37 हमने ले लिया है। तो गाइज अब देखिए हमसे क्या पूछ रहा है कि लास्ट 4 डिजिट हमको चाहिए, लास्ट 4 डिजिट चाहिए। तो लास्ट 4 डिजिट हम यहाँ से काउंट करेंगे, 1 2 3 एंड 4। हमको गाइज आंसर प्राप्त हो चुका है। ठीक है गाइज, हम ये जो 4 लाइंस है लास्ट की, इनको हमने डिजिट्स को काउंट किया है 1 2 3 4। तो हमने जो 4 डिजिट्स को काउंट किया है लास्ट में, वही हमारा आंसर है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, डायरेक्टली लिख सकते हैं, या समझने के लिए हम ये भी लिख सकते हैं, लास्ट 4 डिजिट जो है इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4041। गाइज यही हमारा आंसर है। देखिए गाइज, हम समझते हैं कि आप इसे आसानी से समझ चुके होंगे। अगर आपसे कोई 73 डिजिट्स पूछ रहा है तो आप 1 से 9 तक निकालेंगे, 1 से 9 तक तो 9 नंबर ही निकलेंगे और सब में 1 डिजिट ही होगी। तो 9 1 जा 9 हो जाएगा। और देखिए गाइज, फिर आप 73 को लेने वाले हैं तो 10 से 73 करेंगे आप, तो यहाँ पर गैप करेंगे, इनटू सब में 2 डिजिट्स है तो यहाँ पर 2 डिजिट रखेंगे। अगर यहाँ पर 3 डिजिट्स होती तो गाइज हम यहाँ पर 3 डिजिट रखते। ठीक है, अब देखिए गाइज, ये जो है हमने क्या किया है, 73 से 9 को लेस कर दिया है तो हमें 64 प्राप्त हुआ। 64 को डिजिट तो हमको प्राप्त हो गई, नंबर को प्राप्त करने के लिए हम यहाँ पर जो डिजिट होती हैं इनसे भाग कर देते हैं। तो यहाँ पर 2 है, तो गाइज हमने 2 से डिवाइड कर दिया। अगर 3 से होता तो 3 से डिवाइड कर देते। तो यहाँ पर हमने जो डिवाइड किया है हमको 32 प्राप्त हुआ है, इसको हमने यहाँ पर रख लिया है। अब ऊपर का जो नंबर था और नीचे का जो हमको नया नंबर प्राप्त हुआ है 32, इन दोनों को हमने ऐड करके 41 ले लिया है। हम समझ गए हैं कि 73 डिजिट वाला 41 नंबर तक जाने वाला है। तो बस हमने 41 से कुछ पीछे के अंकों को ले लिया है। ठीक है गाइज, डिजिट्स को ले लिया है। अब देखिए हमने इनको काउंट कर लिया। अगर यहाँ पर गाइज अगर फाइंड आउट 3 डिजिट पूछता है, लास्ट 3 डिजिट, तो हम 1 2 3 गिन लेंगे, यानी 041 हो जाएगा। अगर अगर ये 5 डिजिट पूछता है तो हम यहाँ पर गाइज 5 ले लेंगे, 1 2 3 4 एंड 5।
तो 5 ले लेंगे। तो यहाँ पर ये हमारा आंसर बन जाएगा। जैसा हमसे पूछेगा वैसा ही गाइज हम इसे जवाब देंगे, लेकिन समझने का सिंपल तरीका गाइज यही है। आप इसे पुनः फिर से जान तो मतलब कर सकते हैं, जिसको समझाने के लिए हम और एग्जाम्पल का सहारा लेंगे, जिससे आपको अच्छे से और समझ में आ जाए। तो गाइज हम दूसरे एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं और यहाँ पर लेंगे हम, फिर से लिखेंगे गाइज 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 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 डॉट, और यहाँ पर ले लेते हैं 35। मान लीजिए कोई भी अंक ले सकते हैं आप, 35। ठीक है गाइज, तो फिर सेम प्रोसेस अपनाएंगे। जैसा हमने इधर किया है सेम उधर भी हम ऐसा ही करने वाले हैं गाइज। तो फिर हम क्या करेंगे, एक यहाँ पर डैश रेखा खींच लेंगे। ठीक है गाइज, ये हमारे काम आने वाली है। अब हम क्या करने वाले हैं, पहले लिखेंगे 1 से 9 तक जो है गाइज हमें क्या प्राप्त हुआ है, हमारे 9 नंबर है इनटू, और 1 डिजिट है, क्या है गाइज, तो हमें क्या प्राप्त होगा, 9 1 जा 9 प्राप्त होगा गाइज। ठीक है, अब देखिए 35 तक हमको जाना है, तो हम क्या लिखेंगे, 10 से 35। तो गाइज इसको गैप पे छोड़ देंगे यहाँ पर नंबर लिखकर। हम जानते हैं गाइज इसमें 2 डिजिट्स हैं, तो यहाँ पर 2 डिजिट से पहले ही इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, इक्वल टू। अब देखिए गाइज 35 है, 35 से अगर हम 9 को लेस करते हैं, 35 से अगर हम 9 को लेस करते हैं, तो हमको क्या प्राप्त होता है, 26। क्या प्राप्त होता है गाइज, 26। क्योंकि देखिए 5 चला जाएगा तो 30 बचेगा, 4 निकलेगा तो 26 ही बचेगा गाइज। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, आप 26 लिखेंगे। क्या लिखेंगे गाइज, 26। क्या लिखने वाले हैं, 26। ठीक है गाइज, ये डिजिट है आपकी। अब देखिए गाइज यहाँ पर कितना लिखा हुआ है, 2 डिजिट। तो 2 डिजिट से हम क्या करेंगे, इसे डिवाइड करेंगे। तो गाइज फिर हम रफ वर्क में आएंगे और 26 लिखेंगे अपॉन 2। तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 3 जा। अब देखिए गाइज 13 हमको प्राप्त हुआ है, जिसको हम यहाँ पर ऐड करने वाले हैं। तो 9 और 3 कितना होता है गाइज, 12। तो ये हो जाएगा आपका 22। देखिए गाइज हमें यहाँ पर 22 प्राप्त हो चुका है। ठीक है गाइज, तो 22 नंबर है। अब देखिए गाइज हम क्या करना है, 35 डिजिट जो दिया है उसे हमें 22 नंबर्स तक लिखना है। तो 22 नंबर से हमने, जैसे मान लीजिए हमने ले लिया 18 से, 18 से ले लिया, 17 से ले लिया, चलिए 17 से ले लेते हैं। तो 17 18 19 20 21 एंड 22। देखिए गाइस 22 हमें प्राप्त हुआ था 22। तो हमने 22 तक इसको ले लिया है। अब देखिए गाइस हमसे क्या बोल रहा है, लास्ट 4 डिजिट। तो 4 डिजिट के लिए हम गिनेंगे 1 2 3 4, यहाँ से ले लेंगे। अगर हम लास्ट 3 देखते हैं, लास्ट 3 डिजिट, तो गाइज 1 2 3, यानी आपका आंसर होगा 122 डिजिट आंसर गाइज। ठीक है, मैं ऐसा कर रहा हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए गाइज हम एक और महत्वपूर्ण एग्जाम्पल की ओर बढ़ेंगे, जो आपके लिए थोड़ा सा नया क्रेज पैदा करेगा, आपके अंदर पैदा करेगा। तो देखिए हम यहाँ पर फिर से एग्जाम्पल लेते हैं, और इस बार हम जो है थोड़ी सी चेंजिंग करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 डॉट, और यहाँ पर ले लेते हैं गाइस 70। 70 ले लीजिए, 80 ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर लिखेंगे डिजिट
अब देखिए गाइस, सेम प्रोसेस, सवाल कैसा भी हो, चेंज हो, लेकिन आपको प्रोसेस से सेम रखनी है समझने के लिए। बाद में तो आप कुछ भी कर सकते हो, कैसे भी कर सकते हो, काउंट कर सकते हैं आप। समझने के लिए जो प्रोसेस है वो आप सेम रखिएगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम लिखेंगे 1 से 9। तो क्या होगा, 9 नंबर होंगे गाइज, इनटू 1 डिजिट होगी, और जो प्राप्त होगा गाइज, तो 9 वन जा 9 डिजिट हमको प्राप्त होगी। अब देखिए गाइज, हमको क्या लिखना है, हमें 10 से लिखना है, और ये 70 दिया हुआ है ना गाइज, तो 70 यहाँ पर रखेंगे। अब देखिए गाइज, क्या करना है कि यहाँ पर इसे गैप करके छोड़ना है, नंबर इनटू 2 डिजिट्स हैं गाइज, तो 2 डिजिट रखना है, इक्वल टू। अब देखिए गाइज, 70 में से अगर हम 9 को जान तो लेस करते हैं, तो हमें 61 प्राप्त होता है। 61, सिंपल सी बात है, 61 प्राप्त होता है, जिसे हम यहाँ पर इनपुट कर लेते हैं गाइज। इसे हमने हटकर सवाल क्यों बताया था, ये अभी आपको थोड़ी देर में ही पता चलने वाला है। तो हम 62 को 2 डिजिट है ना, तो इससे हम डिवाइड करने वाले हैं, तो रफ वर्क में जाएंगे और लिखेंगे 61 डिवाइड बाई 2। तो देखिए गाइस, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, और जो है यहाँ पर 1 है तो ये 0 हो जाएगा। 2 3 सॉरी 2 0 जा 0, क्योंकि ये छोटा है ना, 32 जा 60 होता है। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया है, 2 3 जा 6, और यहाँ 1 बचा है, तो 1 छोटा है, इसलिए हमने 2 0 जा 0 कर दिया है, और हमको जो रिमाइंडर है हमारा वो 1 बच रहा है, शेषफल 1 बच रहा है, तो इसको हम 1 ऐसे लिख लेंगे। ठीक है गाइज, 30 + 1। अब देखिए हम इसको यहाँ पर कैसे ऐड करेंगे, तो हम यहाँ पर इस 30 को यहाँ पर लेंगे हम 30 नंबर, और इसे ऐड करेंगे गाइज। ठीक है, तो 30 और 9 39 हो गया है, जो नंबर हमको प्राप्त हुआ है 39। और जो गाइज 1 रिमाइंडर था, उसको हम लिखेंगे यहाँ पर +1 डिजिट। देखिए गाइज, अगर इस तरह का आपको फंसता है, तो आप जो है 30 तो आप नंबर में ले लोगे, जो प्लस का 1 बच रहा है या जो भी बच रहा है, तो उसको आप रिमाइंडर में यहाँ पर ले लोगे, अगर डिवाइड करने पर शेष बच रहा है तो। ठीक है, तो +1 डिजिट हमने ले लिया है। अब देखिए गाइज, हमें क्या करना है, 39 तक जाना है, 39 तक जाना है। तो 39 से पहले हम क्या ले लेते हैं, 36 से ले लेते हैं गाइज। तो यहाँ पर लिखेंगे 36, 37, 38 और 39। लेकिन गाइज ये कहता है कि एक डिजिट हमको और चाहिए, एक डिजिट हमें और चाहिए। तो 39 के बाद क्या आता है गाइज, 40। यही तो आप लिखते हैं भाई, 36 37 38 39 40। तो 40 में हमें दोनों ना लिखकर हमको सिर्फ एक डिजिट चाहिए, तो हम इसे 4 लेंगे। क्या लेंगे गाइज, 4। तो यहाँ पे लिखेंगे 4। अब हम काउंट करेंगे। अब गाइज हम काउंट करेंगे, तो काउंट करने पर अगर हमको 3 डिजिट बोला गया है, लास्ट 3 डिजिट अगर बोला गया है, लास्ट 3 डिजिट, तो यहाँ पर काउंट करेंगे 1 2 3। तो हमारा आंसर हो जाएगा गाइज 394। ठीक है गाइज, अगर जो है आपसे पूछ रहा है 4 डिजिट, तो आप यहाँ पर 1 2 3 4 काउंट कर लेंगे और उसको जवाब दे देंगे। 5 पर एक और बढ़ जाएंगे, 6 पर एक और बढ़ जाएंगे। ठीक है गाइज, इस तरह से हम लास्ट जो है डिजिट को काउंट कर लेंगे। सो गाइज, हम आशा करते हैं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा होगा, आप इसका एंजॉय कर रहे होंगे। ठीक है, तो आप हमारा सपोर्ट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आप हो सकेंगे मैथ से डेली अपडेट। तब तक के लिए हम आपसे अलविदा विदा लेते हैं, और फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, नई जानकारी को लेकर। तब तक सभी को नमस्कार, सभी का दिन शुभ हो।